आज का डेट हो गया हमारा 23 तारीख। आज का डेट क्या है हमारा? 23 नवंबर 2025। 25। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सॉरी, कोर्स का नाम है हमारा जेटेट, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड। सीडीपी। सीडीपी में कौन सा पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन बी। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 2। तो दूसरा वाला चैप्टर का क्या नाम है भैया? तो दूसरा वाला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल हमारा प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग है ना? तो फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग में हम लोग सबसे पहला वाला स्टेप क्या देख चुके हैं? पहला वाला स्टेप देख चुके हैं, मोटिवेशन, है ना? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से क्या टीचिंग लर्निंग में असर आता है? दूसरा वाला हम लोग क्या देख चुके हैं? अटेंशन देख चुके हैं ना? अटेंशन। जी। अटेंशन। जी। और अब तीसरा वाला हम लोग देखेंगे परसेप्शन। क्या देखेंगे? देखो लिखा है हमारे यहाँ पे, परसेप्शन। परसेप्शन। जी। और आज तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे, उसका नाम है दिवाकर सर और 100 डेज का परसेप्शन। तो हम लोग इसके परसेप्शन। माध्यम से बहुत सारा सवाल जान जाएंगे। क्या क्या सवाल जान जाएंगे? तो जैसा क्वेश्चन लिखते हैं वैसा नोट्स बनाते जाना। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ स्क्रीन पे क्या शुरू हो रहा है। स्क्रीन पे यहाँ पे तुम्हारे पास में हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि टीचिंग लर्निंग की जो मुख्य प्रक्रिया है उसमें परसेप्शन की क्या भूमिका है, और क्यों इसे पढ़ना जरूरी है? क्यों जरूरी है? जरूरी है। क्योंकि मेरे पास दो लड़की का फोन आएगा, जानती हो? जो बीएड वाली लड़की है ना, वो बोलेगी सर आप तो फालतू फालतू का क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे सिलेबस में दिया नहीं है, हमको क्यों पढ़ना है ना? तो बीएड वाले को जवाब मिल जाएगा। और दूसरा है कि जो एमएड वाली लड़की है, यानी तो जो पीजी वाली लड़की है जो क्लास नहीं करती है, ये सोच के कि ये तो बीएड का चीज है, उसको भी पता चल जाएगा कि उसको यह क्लास क्यों करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक हमारा क्या है, कहीं ना कहीं तो सब मैच कर जा रहा है ना। हूँ तो जैसे हु बहु मैच करना, तो दोनों के लिए मन में जो कौतूहल है उसको शांत हो जाएगा। हमारा तो सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग का मुख्य प्रक्रिया। ये किसका सब्जेक्ट है बता सकती हो? ये है जेटेट का। किसका है यह? जेटेट का। जेटेट। और जेटेट में किसके लिए दिया है ये? बीएड के लिए दिया है ना? बीएड वाले। और ये कौन सा सेक्शन बी? तो भैया यह सेक्शन बी खतरनाक है। इसको जानने के लिए तुमको पूरा का पूरा कहाँ पे जानना होगा? पीजी वाला जाना होगा, यानी तो क्या जाना होगा? एमएड वाला जाना होगा। इसीलिए बोल रहे थे तुम लोगों को, ललिता हो या रासमनी जो भी हो, हम बोले थे कि सुबह का 4 बजे वाला क्लास को जरूर क्या करना, अटेंड करना, मिस नहीं करना। तो देखो अब हम लोग आते हैं सीधा, क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे दिल में होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में लिखा है टीचिंग लर्निंग की मुख्य प्रक्रिया, तो अचानक से सर हमको परसेप्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? परसेप्शन का इसमें कोई रोल है क्या? अगर है तो हमको पता करना है, और अगर नहीं है तो हमको क्यों पढ़ना है भैया परसेप्शन? तो अब आ जाओ इसका आंसर में नीचे। टीचिंग लर्निंग की मुख्य प्रक्रिया में परसेप्शन क्या भूमिका निभाता है? देखो टीचिंग क्या होता है? जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? टीचिंग। और जो छात्र जो समझता टीचिंग। है वो उसको क्या कहेंगे? लर्निंग। यही ना भैया टीचिंग और लर्नर। लर्निंग। अच्छा अब ये जी बताओ, सर। लेकिन सीखने का असली भाग तो तब न शुरू होता है जब छात्र जो सुनता है या देखता है और उसका अर्थ समझता है। हम परिभाषा एक बोले, मनीषा कुछ और अर्थ निकालेगी, अमीषा कुछ और अर्थ निकालेगी, रायमनी कुछ और निकालेगी। तो जो अर्थ बनाती है तुम लोग, उस अर्थ बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन। अब मान लो हम बहुत सारा पढ़ा लिए, तुम लोग अर्थ नहीं बनाएगी यानी नोट्स नहीं बनेगा। तो जब नोट्स नहीं बनेगा यानी परसेप्शन नहीं हो रहा, तो जब नोट्स में नहीं बनेगा तो तुम्हारा कोई लर्निंग कहलाएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं ना कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब हम समझेंगे कि तुम खाली मेरा क्लास को सुनी है, चुपचाप से स्क्रीन को देखी है, समझ उमझ में तो तुमको कुछ भी नहीं आया है। और इस वजह से ये जो हम ज्ञान दे रहे थे वो तुम्हारे मेमोरी में ऐसा घुसेगा और ऐसे निकल जाएगा। यानी कौन सा मेमोरी में जाएगा बता सकती हो? सेंसरी। शॉर्ट मेमोरी।
शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म मेमोरी। मेमोरी। तो देख कर हम लोग सुन जो है सो करके आमिर निकलेगा। खान का एक पिक्चर आया था, उस पिक्चर में आमिर खान का नाम क्या था? गजनी था। यानी कि अगर तुम्हारा गजनी। परसेप्शन नहीं बढ़ाएंगे तो हर एक स्टूडेंट क्या बन जाएगा? गजनी बन जाए। गज देखिए वो वाला पिक्चर, आमिर जी खान सर। क्या करता है मालूम ना, एक ही सेकंड में पुराना बात को क्या करता है बताना। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। पुराना बात को भूल भूल जाता जाता है। है। हम्म। है ना? क्यों? क्योंकि उसका तो परसेप्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह हम्म। से तुम लोगों को पहला सवाल का जवाब मिल गया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं परसेप्शन। अब किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं। नहीं डाउट है। कौन कौन लड़की गायब हो गई है? भारती नहीं आई है, दिव्या नहीं आई है, बहुत सारी गायब हो गई है। सर हैं। अच्छा भारती तुम आई है। हाँ सर। तुम्हारा नाम क्यों नहीं दिखाई दिया हमको यहाँ? पता नहीं नहीं। सर कब। भारती का सोचो नाम नहीं दिख रहा हमको, और भारती मौजूद है। सर दिख रहा है ना। हाँ अब देख दिख रहा रहा है तो। है। अच्छा देखो अब यहाँ, तो अब तुम लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना नोट्स हमारा? जी जी सर सर। दिख। तो देखो यहाँ तो थोड़ा सा कट रहा है, क्यों कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है हमको। हाँ अब स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो। दीवार। दिवाकर सर और स्वदेश का परसेप्शन। हाँ दिवाकर सर और 100 डेज का परसेप्शन। तो इसको ध्यान से हम, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। तो अब आ हो रहा जाओ। है सर। आ जाओ तुम लोग सब परी जैसा बनकर उड़ रही हो 4 बजे। 4 बजे उड़ रही हो, और हम क्या ले रहे हैं क्लास? सीडीपी का क्लास ले रहे हैं। किसका क्लास ले रहे हैं? सीडीपी का। सीडीपी। सब सारा स्टूडेंट जो है सो आव्या क्लास में बैठकर सुबह सुबह 4 बजे क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और कोचिंग, कोचिंग जो हम लोग चला रहे हैं वह मात्र 100 डेज के लिए चला रहे हैं। कितना डेज के लिए चला रहे हैं कोचिंग हम लोग? 100 डेज। हंड्रेड। क्यों 100 डेज के लिए चला रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमारे पास में नवंबर का महीना है, और हमारा जो जी। जेट का एग्जाम होगा, जेटेट का एग्जाम कब होगा बताना? मार्च में ना होगा? मार्च में। मार्च में होगा, यानी कि 3 महीना में कितना दिन होगा? 3 माह में 90 दिन। दिन। जी। दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना दिन हो गया? 100 दिन। इसलिए 100 हम दिन। जो तूफान मचा रहे हैं कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। ठीक है। 100 दिन के लिए। 100 दिन का हमारा तूफानी क्लास चलेगा। तो अब अगला पोस्टर में देखो हमारा क्या, अच्छा कहानी का क्या नाम है बताओ? दिवाकर सर और 100 डेज दिवाकर का सर और स्वदेश का परसेप्शन। परसेप्शन है। 100 डेज का परसेप्शन है। ठीक है। जी। तो सब अपना अपना बच्चा लोग देखो बैठ कर सीटीपी का क्लास कर रहा है, जैसे तुम लोग बैठ कर कर रही है, और हम जगह जगह खड़े खड़े सीटीपी पढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा इस, अच्छा अब होता क्या है कि देखो, दिवाकर सर जो है सो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और साथ में खाने के लिए तरह तरह का सामान भी दे रहे हैं, है ना? और वो दिवाकर सर क्या कर रहे हैं, सुबह में 4 बजे से ले रहे हैं क्लास, ठीक, और खत्म कर कर रहे हैं रात का 8 बजे तक। 8 ऐसे बजे। किए, कितना दिन तक किए? 19। 99 दिन तक 9। किए। मैंने पूरा जो कोचिंग है, पूरा कोचिंग 100 दिन का है ना भाई। तो 100 दिन, इसको थोड़ा सा जी। छोटा ही, 100 दिन का कोचिंग में, देखो छोटा से करेंगे तो दिखेगा शायद पूरा। मोबाइल में आ रहा है तुम लोगों को? जी सर आ रहा है। ऊपर तरफ कट जा रहा है हल्का। हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ देखो, तो ये तो हमारा 100 दिन का था। 100 दिन का ना हमारा कोचिंग है होगा यहाँ पे। जी। 100 दिन का कोचिंग में दो हिस्सा में बट गया। पहला है भाग 1 और दूसरा है भाग 2। भाग 1 जो है सो 99 दिन तक हम पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं बताओ? डेली डेली 4 बजे जगा दे रहे हैं, और रात में कब छोड़ रहे हैं तुमको? 8 बजे। और जब 8 तुमको बजे। भूख लगे तो तुमको हम क्या दे दे रहे हैं? नाश्ता भी दे रहे हैं, है ना? नाश्ता के साथ तुमको पानी दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और सब कुछ दे रहे हैं, तुमको मिठाई भी दे रहे हैं। ठीक है, कि बाबू ये मिठाई खाओ, ये फल खाओ, ये फूल खाओ, ये हलवा पूरी खाओ, और तुम बाद में मेरे साथ सुबह से शाम पढ़ते रहो। तो ये सारा का सारा स्टूडेंट है।
तो सारा स्टूडेंट को हम कितना दिन तक पढ़ाए हैं बताना। 90 दिन, नहीं, 99 दिन। 99 दिन तक, कितना निन्यानवे दिन तक? 99 दिन तक, अच्छा ठीक है। निन्यानवे अब 99 दिन तक पढ़ाए हैं, अब मेरे पास में आ रहा है 100वां दिन। तो 100वां दिन तो कोचिंग का लास्ट दिन ना होगा। जी जी। जी तो सर। कोचिंग का जब लास्ट दिन होगा 100वां दिन, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। अब 100वां दिन में क्या होता है कि 100वां दिन जब लास्ट डे है, तो दिवाकर सर न तो पढ़ा रहे हैं, न ही कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो इन लोगों का तो आदत बन गया है सुबह सुबह 9 बजे 4 बजे से पढ़ने का। तो बच्चा लोग वेट कर रहा है, कहाँ गए दिवाकर सर, क्यों नहीं आ रहे हैं। न खाना खिला रहे हैं और न ही पढ़ा रहे हैं। और खाने का ये जो टेबल है, ये कौन सा टेबल है? खाने वाला टेबल। या खाने टेबल। का टेबल कैसा है बताओ, खाली खाली है ना, खाली खाली। और जी। ये सभी के चेहरे पे क्या है? उदासी है। उदास से। सभी के चेहरे पे क्या है? मायूसी है। क्यों? क्योंकि आज तो उसको कुछ मिला है क्या बताना? नहीं मिला। नहीं। कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। तो जो कुछ भी नहीं मिला, तो अब हमारा 2 चरण में कोचिंग पूरा हो गया। यह कौन सा था? यह भाग 2 था, यह कोचिंग का भाग 2 था। भाग दो। दो में एक दिन हुआ। भाग 2 में एक दिन इसको क्या मिला बताना? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। और भाग 1 में 99 दिन तक इसको क्या मिला? नाश्ता। बहुत कुछ मिला है ना। बहुत कुछ मिला ना। जैसे कि इसको जी। नाश्ता मिला। फिर इसको क्या हुआ? पढ़ाई हुआ। वो भी पढ़ाई कब हुआ? सुबह सुबह 4 बजे से लेकर कहाँ बजे तक? आठ। रात का 8 बजे तक। ठीक है। 8 बजे तक। तो देखो, तो लास्ट दिन जब बच्चा तो उदास हो गया, सर तो हमको आज कुछ भी नहीं दिए हैं। जब उदासी, जब 8वां दिन खत्म हो रहा था, 100वां दिन, तो अब ना दिवाकर सर आते हैं। ठीक। दिवाकर सर आए हैं, बच्चे लोग सब इंतजार करके हमको घेर लिया, सर आप कहाँ चले गए थे? तो अब ना सर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाउ आई एम लीविंग बेटा, मैं अब जा रहा हूँ। प्रिपेयर वेल फॉर द जेटेड, अब तुम लोग जेटेड के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। आई विल मीट यू ऑल आफ्टर ए ईयर, यानी हम तुम सबों से मिलेंगे कितने साल बाद? 1 साल बाद। होप यू सक्सीड, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, जेटेड के एग्जाम में सफलता प्राप्त करोगे। पास। कौन? तो ये कौन बोले बताना? दिवाकर सर। सर। दिवाकर सर। ठीक है, ये दिवाकर सर बोले। तो दिवाकर सर 99 दिन तो बहुत पढ़ाए, और एक दिन तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, न ही खाना वाना दिए। बच्चे से मिल लिए, बच्चा लोग उदास था। देखो, अब ये दिवाकर सर जा रहे हैं कोचिंग को छोड़कर। अब बोल रहे हैं कि 1 साल बाद तुम लोगों से मिलेंगे। तो जब 1 साल हो गया, वापस से दिवाकर सर आए। वापस से क्या की, दिवाकर सर आए, इन लोगों से मिल रहे हैं। तो इन लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें 2 तरीके का बच्चा। दिवाकर सर इनसे पूछते हैं, बाबू पहचाना हमको, हम कौन हैं? है ना, दिवाकर सर पूछे। तो ये जो बच्चा है, इसको देखो, यह बोला, सर हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, हम आपको नहीं भूले हैं। नहीं भूले हैं। तो सर पूछेंगे क्यों नहीं भूले हो? तो आंसर बताएगा, आपने दिन भर, दिन भर हमें क्या रखा? दिन भर हमें भूखा रखा, दिन भर हमें क्या रखा? प्यासा रखा, है ना। और दिन भर हमें नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो गुरुजी पूछते, बेटा कौन सा दिन हमने नहीं पढ़ाया? तो यह बोलता, सर याद करो, 100वां दिन। कौन सा दिन? 100वां दिन। 100वां दिन। 100वां दिन। 100वां दिन याद करो कि आप हमको ना तो कुछ, आप, हम आपको नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि 100वां दिन आप हमको दिन भर इंतजार करा दिए, भूखा रखे, प्यासा रखे, कुछ भी नहीं पढ़ाए। तो गुरुजी बोला, अच्छा बेटा तो तुम क्यों गुस्सा में हो? तो यह बोल रहा है, गुरुजी हम फेल कर गए। हम क्या कर गए? फेल कर गए। और पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप। आपकी वजह से है। यह बच्चा बोला, अब बताओ, यह बच्चा तो 100वां दिन सचमुच में क्या था? भूखा था, प्यासा था, कुछ भी नहीं पढ़ाए थे। तो यह बच्चा क्या क्या जवाब दिया?
तो उसमें से तो बहुत सारा बच्चा था ना, तो बहुत सारा बच्चा में तो सबसे सवाल जी पूछे, तब गुरुजी दिवाकर सर इन लोगों से पूछते, बता भाई तुम लोग मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा क्या कंडीशन है? तो ये बोलता है, सर आपकी कृपा एवं से मेहनत से हम लोग पास हो गए। जेटेट अच्छा का पास एग्जाम क्या करें, पास हो पास। पास कर गए। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको प्रणाम न कर रहा है, जी। जी प्रणाम किया। और गुरुजी बोले, बेटा हमको पहचान गए हो हम कौन है? यह बोलता है, सर आपको हम कभी नहीं भूलेंगे, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो दिवाकर सर तो अपना ही ना स्टूडेंट से सवाल पूछे हैं, एक स्टूडेंट के चेहरे जी पे कितना ज्यादा गुस्सा दिख रहा है ना, जी। जी और एक स्टूडेंट के चेहरे पे कितना ज्यादा खुशी है। अच्छा दोनों बात सच है। यह बच्चा को सचमुच जो है सो संवाद दिन क्या रखा गया था बताना, बुक। भूखा रखा गया था। और भुगतान यह खत्म। बच्चा जो है सो सचमुच में ये बात बोला है कि 99 दिन आप हमको क्या किए हैं, 99 दिन लगातार पढ़ाए पढ़ाए चिल्लाए। पढ़ाए हैं। अब देखो दिवाकर सर के चेहरे पे आते हैं कि दिवाकर सर का रिएक्शन क्या रहा। देखो ये रहे हमारे दिवाकर सर, बोलते हैं क्या, यह बच्चा इनको बोल रहा है कि आई हैव फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट टीच मी ऑन द लास्ट डे, आई गिव यू ऑल द क्रेडिट। ये वाला बच्चा बोल रहा है कि लास्ट डे तो आप हमको कोई भी पढ़ाई नहीं, इस वजह से हम क्या किए, फेल कर गए, ये सारा क्रेडिट मेरा फेल करने का किसको जाता है, आपको जाता है। आप जीते हैं। और ये जो खुशहाल बच्चा है, वह गुरु जी को बोला कि आई हैव सक्सीडेड, मैंने सफलता प्राप्त की, एंड आई गिव यू ऑल द क्रेडिट, हम आपको सारा सफलता का क्रेडिट आपको देते हैं। तो दिवाकर सर का कंक्लूजन क्या निकलता है, दिवाकर सर का कंक्लूजन यह निकलता है, दिस इज परसेप्शन, यही तो परसेप्शन है। आई गेव 100 डेज ऑफ कोचिंग टू ऑल, मैंने सबको 100 दिन का लगातार कोचिंग दिया, ठीक है। दे वेयर इक्वल टू मी, वे सभी मेरे लिए क्या थे, समान थे। बट दे हैड समान डिफरेंट परसेप्शंस, लेकिन उनका डिफरेंट परसेप्शन बना कैसे, जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है वह क्या देखा कि संवाद दिन तो हमको भूखा रखा गया है, कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जी कुछ नहीं खिलाया गया, सर तो मेरे साथ बहुत अन्याय किए और इस वजह से हम क्या किए, फेल किए हैं। तो देखो, और जो सकारात्मक अप्रोच रखा है वह क्या बोला, अरे सर एक दिन नहीं पढ़ाए तो क्या हुआ, 99 दिन तक तो पढ़ाए हैं, तो 99 दिन का जी पढ़ाए तो सिलेबस तो हमारा खत्म हो गया, एक दिन नहीं पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन आज हम पास कर रहे हैं तो वो 99 दिन का मेहनत तो हम कैसे भूल जाए। तो देखो कहानी का मतलब क्या निकला, कहानी का मतलब यह है कि हमारा प्रयास सभी के लिए बराबर है। हाँ या ना बताओ, हाँ जी सर। हाँ सर। है ना, मेरा प्रयास सभी के लिए बराबर है। तो मेरा प्रयास जब सबके लिए बराबर है तो भाई हम भगवान नहीं, हम तो इंसान हैं, हम में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि हम में सर्वगुण संपन्न होगा। तो जब हम में कमी होगा तो तुमको ये देखना चाहिए कि क्या तुम सिर्फ मेरी कमी को देखोगी, या जो हम तुम्हारे लिए समर्पित हैं, जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी देखोगी। अरे ये जो परसेप्शन पढ़ा रहे हैं, जो बताओ। प्रयास जो जी प्रयास करो उसको भी देख। प्रयास कर उसको भी हर देखेंगे सर। इंसान जो होता है ना बाबू, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो आज का परसेप्शन का चूंकि हमको समझाना है, तो परसेप्शन का समझाना है तो हमको यहाँ लिख दे रहे, देखो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन में हम एक चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक चित्र बना रहे चित्र। हैं, ठीक है। और चित्र में मान लो ये मेरा ही चित्र है, किसका चित्र है, ये मेरा ही चित्र है, ठीक है। ठीक, हम मान लो अभी अपना ऑफिस में है तो भाई
पैंट शर्ट पहनना पड़ रहा है तो ये लो पहना दिए, है ना, बेल्ट लगा दिए, ये पैर निकाल दिए, ठीक है। ये कुछ जो भी है। अब होता क्या है कि हम क्या है, इंसान है कि भगवान है, बताना। इंसान। इंसान। इंसान है। तो इंसान में दो चीज अनिवार्य रूप से होता है, जानती हो क्या होता है अनिवार्य रूप से? इंसान में एक होता है कमी, है ना, कमी एक होता। जी। और एक होता है खासियत। क्या होता है? खासियत। खासियत दोनों ना होता है। तो वह जी। इंसान ना बटा हुआ होता है। वह इंसान बटा हुआ होता है, आधा कमी आधा खासियत। जैसे देखो, जो खासियत। हमारा आधा यानी ये लाल वाला जो है, लाल वाला कहाँ चला जा रहा है? कमी में। आधा बॉडी कमी में में। कमी है ना। हम पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं क्या, बताओ? जी नहीं। नहीं। नहीं हो सकते हैं। कोई भी और इंसान ठीक नहीं। आधा हिस्सा हमारा क्या है, अच्छाई वाला भरा हुआ, आधा हिस्सा में हमारा क्या है, आधा हिस्सा में अच्छाई है। खासियत। इसका मतलब यह है कि हम जो है सो ये वाला जो कलर दिख रहा है ना, इसमें हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास किए। प्रयास। किसके लिए प्रयास किए? जेटेट में जेटेट के सफलता लिए। के लिए। जेटेट में सफलता के लिए। सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितना दिन प्रयास कर रहे हैं? 99 दिन। 99 दिन। और लाल वाला कलर तुमको बता रहा है कि हम जो 100वां दिन है, 100वां दिन का मतलब एक दिन। एक दिन हमने कोई भी प्रयास नहीं किया। कोई भी प्रयास नहीं नहीं किया। किया। अब धारणा तुम्हारा बनेगा कि तुमको याद क्या रखना है। कुछ कुछ का धारणा है इसी को याद रखने का, याद रखेगा इसी को, ठीक है। अरे सर ना, बाप रे, क्लास ही नहीं लिए थे, तो ये तुम्हारा परसेप्शन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? परसेप्शन। परसेप्शन। अच्छा, कुछ लोगों का धारणा ऐसा बनेगा, छोड़ो ना सर क्लास नहीं लिए, उससे क्या मतलब है, इतना दिन तक तो सर बहुत अच्छे से क्लास लिए हैं, क्लास लिए हैं। तो ये वाला उसका क्या बनेगा, धारणा बनेगा। तो धारणा अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है कि एक ही जैसा होता है, बताना। अलग अलग होता अलग है अलग अलग सर। अलग होता होता है। है। अलग। तो हम लोगों का फर्ज क्या है कि हम लोगों का जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, वह निगेटिव रखना चाहिए कि पॉजिटिव रखना चाहिए? पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव रखना तो चाहिए। अगर यदि तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड अगर सकारात्मक होगा, तो हम 100वां दिन तुमको भूखा और प्यासा रख देंगे ना, फिर भी तुम 99 दिन याद रखोगे कि सर मेरे लिए बहुत अच्छा प्रयास ठीक। किए। अगर तुम्हारा सोच जी सकारात्मक सर। है। अगर तुम्हारा सोच नकारात्मक है, तो हम 99 दिन तुमको खूब अच्छे से पढ़ा ले, खाना खिलाएं, सुबह से शाम पढ़ावें, तुमको वो याद नहीं रहेगा। तुमको याद रहेगा कि अरे 100वां दिन तो सर क्लास नहीं लिए थे। और दोनों बात सही है, 99 दिन हम पढ़ाए भी हैं और 100वां दिन नहीं भी पढ़ाए हैं। तो कहानी से सीख क्या मिलता है कि हम लोगों को अपना नजरिया सकारात्मक रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? जी। सकारात्मक। सकारात्मक। अरे तुम लोग सो मत जाओ भाई, इतना मेहनत से पीपीटी बनाते हैं, जवाब नहीं देती है ना। दिखाई दे रहा है ना यहाँ स्क्रीन पे? जी जी सर। सर। यस सर। ठीक है, तो जी इसीलिए सर। दिवाकर सर क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दिवाकर सर क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यही तो है भैया आ रहे हैं। परसेप्शन। यही है परसेप्शन, समझी? परसेप्शन का मतलब क्या जी। समझ? परसेप्शन का मतलब है कि ये 100 दिन का कोचिंग में सभी बच्चे तो उनके लिए इक्वल था, लेकिन उनका सोच क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और इस अलग हो गया। वजह से मना। ये किनका डायलॉग है, गुरु दिवाकर का। हम सोच रहे हैं कि चलो अपना ही नाम से जब पीपीटी बनाते हैं तो अपना ही नाम, अच्छा चलो ठीक है। अब की पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। तो की पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है भाई, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। परसेप्शन इज पर्सनल एंड डिफरेंट फॉर एवरीवन, यानी कि बोध जो होता है ना, 99 दिन खाना खिला दिए पढ़ा दिए और एक दिन नहीं पढ़ाए हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट तो अलग अलग ना इसको लेगा। तो उसी को बोध यानी जी सर। परसेप्शन है, वह व्यक्तिगत होता है। जरूरी नहीं है कि हम जैसा परसेप्शन करें वैसा ही तुम भी परसेप्शन करो। हम कुछ और सोचेंगे, तुम कुछ और सोचोगी। और क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा पुराना अनुभव कैसा था, तुम्हारा
भावना पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तुम्हारा दिलचस्पी हमारा अच्छाई खोजने में है कि बुराई खोजने में है? और तुम्हारी सोच जी। कैसी है, इसके आधार पर परसेप्शन होता है। यही वजह है कि घटना तो एक घटती है, लेकिन दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति उसको अलग अलग नजर से देखते हैं। ठीक लग रहा है पढ़ाई तुम लोगों को? जी जी सर। सर। तो नहीं न गई है कोई? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। मत जाना, ठीक है? क्योंकि कितना मेहनत से 2 बजे तक जग करके बनाते हैं पीपीटी, बाप रे। ये भी एक दिन याद ही रहेगा। तो सार क्या निकला, परसेप्शन क्या है भैया? तो परसेप्शन ये तो एक बोध होता है, और इंद्रियां से जो हमको जानकारी मिलती है उसका दिमाग क्या करता है, अर्थ निकाल लेता है। और हर एक व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझता है, क्योंकि सभी के अनुभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग होते अलग हैं। होते अलग हैं। होते हैं। ठीक है। तो अब आ जाओ, क्यों है परसेप्शन जरूरी? परसेप्शन क्यों है जरूरी? तो परसेप्शन क्यों है जरूरी, इसको हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस भेजे कि नहीं ग्रुप में तुम लोग का? भेजे नहीं हैं। सर। भेजिए सर। चलो तो लिंक देंगे, तब तक के लिए तुम लोग जिसको पानी पीना है, आ जाना, मात्र 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? जी जी सर।